हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वुड। आप वुड मॉडल वर्ब को किस तरीके से वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, तो एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, ये जो वुड है ये अलग अलग वेरिएंट में यूज होता है। अभी जब हम इसका यूज कर रहे हैं दैट वी आर डूइंग एज अ मॉडल वर्ब। एज अ मॉडल वर्ब हम इसका यूज कर रहे हैं जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं टू ऑफर समथिंग टू समवन। जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं, या आपको एक इजी तरीके से समझाएं, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान अराइव करते हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से चीज़ें के लिए पूछने के लिए आग्रह करते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। इस सेंटेंस का मतलब है क्या आप चाय और कॉफ़ी लेना चाहेंगे, पीना चाहेंगे। हिंदी में कुछ भी हो सकता है, जो भी आप समझना चाहें। लेकिन यहाँ पर बंदा मुझसे क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है, उनको ऑफर कर रहा है कि भाई आप चाय पीना चाहेंगे या कॉफ़ी पीना चाहेंगे। इसी तरीके से अगर आप कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स के लिए पूछ रहे हैं, तो आप टी और कॉफ़ी की जगह उसे भी मेंशन कर सकते हैं। इसका आंसर अब आप कैसे करेंगे, आइए जान लेते हैं। इसका आंसर आपके जो गेस्ट है वो किस तरीके से करेंगे। अगर उन्हें चाय पीनी है सो दे विल चूज टी, और वो कहेंगे आई वुड लाइक टी, कि मैं चाय पीना चाहूँगा। अब अगर उन्हें कॉफ़ी पीनी है तो पर्सन विल से आई वुड लाइक कॉफ़ी। ओके, जिसको जो पसंद है उसने आपको बता दिया क्योंकि आपने उन्हें ऑफर किया था। अब तीसरी चीज़, कई बार होता है कि बंदा नहीं पीना चाहता, उसका मन नहीं है, आपने ऑफर किया, आपने उनको वेलकम किया है, वो आपके गेस्ट हैं, तो आपका फर्ज था, उनकी ड्यूटी थी उनको ऑफर करना, बट कई बार मन नहीं होता, तो बंदा ये कह सकता है थैंक यू। इसका मतलब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बट पूछने के लिए उन्होंने आपको धन्यवाद भी कह दिया। कई बार वो उन्हें नहीं पता होता कि भाई बंदे के पास क्या अवेलेबल है, क्वांटिटी टी की आपके पास है या कॉफ़ी आपके पास है, तो वो कई बार आप पर भी छोड़ देते हैं। जब वो आप पर छोड़ देते हैं कि भाई हम आपके घर में आए हैं, अब आपकी ड्यूटी है, जो आपको अच्छा लगे वही आप हमें प्रेजेंट कर दीजिए। तो आपसे वो यहाँ पर कहेंगे ईदर, मतलब कुछ भी ले आइए, चाहे वह चाय हो या कॉफ़ी हो, इट्स अप टू यू। इसको आप ईदर और आइदर कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक और वर्ड सुना होगा नीदर। अब अगर उन्हें कुछ नहीं पीना, उन्होंने नो थैंक यू भी कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो नीदर या नाइदर, जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस या उच्चारण करते हैं। ये तो हो गए अलग अलग तरीके के आंसर। बट कई बार बंदा आपका बेस्टी है, आपकी लवेबल सहेली है, या आपका लवेबल फ्रेंड है, लवेबल रिलेटिव है, जिसकी कंपनी आपको भी बहुत पसंद है और उन्हें भी आप बहुत पसंद है, तो फिर वो इसमें से कौन सा आंसर करेगा। तब वो पर्सन आपसे कहेगा आई वुड love to tea। मैं आपके साथ चाय पीना पसंद करूंगा। लव मीन्स द पर्सन इज मैड और वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। तो आंसर कैन बी एनीथिंग। फिर से बता देते हैं, वुड का प्रयोग यहाँ पर आप कर रहे हैं जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, किसी को कुछ चीज़ों के बारे में आप बता रहे हैं। लाइक ये तो हो गई खाने पीने की बात। अब अगर आपके ऑफिस में कोई आया है और आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सेल करते हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं वुड यू लाइक टू सी दिस कैटलॉग और दैट कैटलॉग। दोनों में से कौन सा देखना चाहेंगे। अब अगेन वो आपको चॉइस दे रहे हैं, आप उनको चॉइस दे रहे हैं, आप आंसर कर सकते हैं इसी तरीके से। ये अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, फिर चाहे वो काउंटेबल हो या फिर नॉन काउंटेबल हो, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। बट जो मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, जो मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, इसको आप दो और तरीकों से भी लिख सकते हैं। वो क्या है, चलिए जान लेते हैं। अगर आप देखिए, मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन तीनों ही सेंटेंसेस में
हम बात ऑफर की कर रहे हैं। आप अपने गेस्ट को यानी अपने मेहमान को चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। तरीका सबका अलग अलग है। पहले में कहा जा रहा है वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, दूसरे में बोला जा रहा है वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, एंड लास्ट इज वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी और टी। अब आपको लग रहा होगा दैट आई एम मेकिंग यू कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, बट नो, मैं जस्ट आपको इन तीनों ही सेंटेंसेस का सही सा डिफरेंस बताऊंगी। चाहे आप कोई भी सेंटेंस यूज करें, सारे ही वाक्य ऑफर के लिए ही यूज किए जा रहे हैं, बट वो जो छोटा सा डिफरेंस है वो क्या है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, अगर आप यू वांट टू बी मोर प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा सटीकनेस के साथ, सटीकता के साथ बोलना चाहते हैं, तो आपको फुल सेंटेंस यूज करना है वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। ओके, ये बहुत ही कंसाइज सेंटेंस है, बहुत ही छोटा सा है और टू द पॉइंट आपने बंदे को ऑफर करना है इसमें। अगर आप दूसरा सेंटेंस पूछ रहे हैं वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, अब यहाँ पर जो ये हैव है ये बता रहा है कि आप पीना चाहेंगे, ये उस पीने वाले एक्शन को, उसको ज़्यादा यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है कि बंदा आपसे पीने के लिए ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो वो एम्फोसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है, वो ड्रिंकिंग एक्टिविटी पर ज़्यादा है, बट मीनिंग दोनों का सेम है। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी और टी, अब यहाँ पर हमने सम लिख दिया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड बेवरेज। हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए हम लोग सम यूज़ कर लेते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द किचन थिंग, ग्रॉसरी थिंग, जो अनकाउंटेबल होती है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पर आप सम वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तरीका कोई भी हो सकता है, आंसर आप देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू हैव, और आई वुड लाइक टू हैव सम टी। इट डिपेंड्स टू यू। अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड, बहुत लवेबल फ्रेंड आपसे आग्रह कर रहा है, तो आप आई लव टू हैव कह सकते हैं, आई लव टू टेक कह सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पीना है तो आप कह सकते हैं नो थैंक यू, या फिर आप कह सकते हैं नीदर, या फिर आप कह सकते हैं नाइदर, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। बट अगर आपको कुछ भी चलेगा, आपकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, यहाँ पर आप सबको सामने वाले पर छोड़ रहे हैं, तो फिर आप कह देते हैं ईदर और आइदर, जो भी आप प्रोनाउंस या उच्चारण करते हैं। तो आई होप आपको ये पहला यूज समझ आया होगा, जहाँ पर हमने बात करनी थी ऑफर के अलग अलग सेंटेंसेस के द्वारा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रयोग की तरफ। आइए लर्नर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रयोग की तरफ, जहाँ पर हम बात करेंगे वुड के दूसरे प्रयोग, जिसे हम यूज करते हैं फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसे आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, ओके, जो चीज़ हुई नहीं है, आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उस वक्त भी आप वुड का यूज करके अपनी कल्पनाओं को वहाँ पर बता सकते हैं। उस सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर यहाँ पर आप देखें तो इसमें सबसे पहले हमारा जो प्रयोग है वो इफ रहेगा, काश, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की। इट मीन्स हमारी काल्पनिक चीज़ों की, जो हुई नहीं है, सिर्फ हमारी कल्पना में है। तो पहला सेंटेंस में जब हम भी बनाएंगे इसको, फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग इफ आई, यहाँ पर जो हम वी का फॉर्म लगा रहे हैं दैट विल बी वी टू, यानी कि वो का सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम भूतकाल की कल्पना कर रहे हैं। तो मैंने लिखा इफ आई वोन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतती, हिंदी में क्या है, अगर मैं लॉटरी जीतती, जीत पाती, जीत सकती, कुछ भी, हिंदी में तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, तो क्या होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, पैसे आते और मैं फिर सारी दुनिया में ट्रैवल करती, यानी कि घूमती। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने अपने सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर वुड यूज किया है, लेकिन जो वी था, V2 फॉर्म हम ऊपर यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमने V1 यूज करना है। दूसरे सेंटेंस में जब बात हो रही है वुड की, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये वाला जो था ये V2 था, और यहाँ जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट वाज V1, जो हम वुड के साथ लगा रहे हैं। तो सेंटेंस हो गया इफ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, अगर मैं लॉटरी जीतती तो मैं सारी दुनिया घूम लेती। हाइपोथेटिकल कल्पना की जा रही है। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है स्टूडेंट से रिलेटेड है।
स्टूडेंट को कई बार बाद में रिग्रेशन होता है कि भाई अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेती तो वैसा हो जाता। जस्ट फॉर सेंटेंस ओनली, इफ आई स्टडीड हार्ड, अगर मैं कठिन परिश्रम करता, अच्छे से पढ़ाई करता, ढंग से मैंने पढ़ा होता। अब जो स्टडी है उसका सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पर यूज किया है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, यानी कि स्टडीड हार्ड। फर्स्ट सेंटेंस में कहीं भी वुड नहीं है लर्नर्स, वुड हमारा दूसरे सेंटेंस में आया है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो थोड़ा सा लेंथी है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करके बनाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड बी द टॉपर, तो मैं टॉपर होता या होती। अब ये जो बी है ये V1 का फर्स्ट फॉर्म है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं टॉपर होती, टॉपर बन जाती, हो सकती, जो भी आप कहना चाहें हिंदी में। कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, इफ आई हैड कार, अगर मेरे पास कार होती, नहीं है सिर्फ कल्पनाओं में कह रहे हैं। अगर मेरे पास कार होती, आई वुड गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, तो मैं लंबी ड्राइव के लिए जाती। कई बार होता है ना, हम लोग का मन करता है कि नहीं किसी के साथ नहीं, आई गो अलोन एंड एंजॉय माई लोनलीनेस, आई सर्च माई सेल्फ, बोलते हैं ना। तो वही सारी चीज़ें जस्ट इमेजिनेशन है कि आप भाई पढ़ेंगे लिखेंगे, यू विल हैव लॉट ऑफ मनी, तो आपने सोचा कि भाई अगर मेरे पास कार होती तो फिर मैं क्या करती, लॉन्ग ड्राइव पर जाती। लास्ट सेंटेंस, इफ आई मेट हर आई वुड लव हर अ लॉट। यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ है मीट का, ये V2 है, और यहाँ पर लव वाज आल्सो वर्ब, ये V1 है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ, रिसेंटली वन लवेबल पर्सन आई लॉस्ट, तो मैं जस्ट सोच रही हूँ कि अगर मैं उनसे मिलती, शी वाज माय ताई जी, अगर मैं उनसे मिलती, तो सिर्फ कल्पनाओं में है, मैं नहीं मिल सकती, शी इज पास्ड अवे, तो क्या हो जाएगा, इफ आई मेट हर, अगर मैं उनसे मिलूंगी तो मैं क्या करूँगी, आई वुड लव हर अ लॉट, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती या करूँगी। इट कैन बी एनीथिंग, अगेन इट्स अ इमेजिनेशन, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट इज़ जस्ट माई कल्पना, ये चीज़ अब हो नहीं सकती है। तो जितने भी सेंटेंस आपने देखे, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है। इफ़ आई हैड, इफ़ आई स्टडीड, इफ़ आई वुड, इफ़ आई क्लोज्ड, इफ़ आई ओपन, देन आई वुड, फिर क्या होता है ना। जो दूसरा सेंटेंस है कि भाई उसके बाद क्या होता, वहाँ पर आप इसको फॉर्मेट करेंगे। तो वुड का जो दूसरा प्रयोग हमने सीखा, ये आप यूज़ कर सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रयोग। वुड का तीसरा प्रयोग किस तरीके से आप किसी को इनवाइट या निमंत्रण देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम जो वुड का तीसरा और लास्ट प्रयोग है वो कर रहे हैं टू गिव द इन्विटेशन, और किसी को निमंत्रण देने के लिए। जब आप पोलाइटनेस के साथ किसी को इनवाइट करते हैं या किसी को कहीं पर बुलाते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए, पहला सेंटेंस कह रहा है, आई वुड लाइक टू कॉल मिस कनिष्का ऑन द स्टेज टू स्पीक फ्यू वर्ड्स। यहाँ पर जो बंदा एंकरिंग कर रहा है या कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है टू द पर्सन, मे बी द पर्सन इज सेलिब्रिटी, मे बी द स्पेशल पर्सन दे आर कॉलिंग, किस लिए बुलाया जा रहा है उनको, उनके साथ कि आप आइए और कुछ शब्द यहाँ पर बोलिए। तो जब भी आप किसी को पोलाइटनेस के साथ बुलाते हैं, इन्वाइट कर रहे हैं उनको स्टेज, तो आप यूज करते हैं आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर और मिस, sorry, it can be anyone. Next, I would like to invite all of you on my birthday party. मैं आप सभी को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहूँगी या बुलाना चाहती हूँ। ओके, तो सामने वाला बंदा आपको निमंत्रण दे रहा है अपने बर्थडे में आने का, तो मेक श्योर कि आप सारे लोग जाएं। नेक्स्ट, थर्ड, I would like to request our chief guest टू लाइट द लैम्प। आपने देखा होगा जब आप किसी फंक्शंस वगैरह में जाते होंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है, उससे पहले जो हमारे एंकर्स होते हैं वो लोग कॉल करते हैं द चीफ गेस्ट हु इज़ द लाइमलाइट ऑफ दैट इवेंट। और उस इवनिंग का, मॉर्निंग का जो भी बंदा स्पेशल बंदा होता है जिसे आप चीफ गेस्ट के तौर पर वहाँ पर बुलाते हैं, तो आप वहाँ पर लाइटिंग लैम्प करते हैं। जो लैम्प जलाने का एक हमारी फॉर्मेलिटी है, उसे वहाँ पर किया जाता है कि भी अच्छा काम होने जा रहा है, तो आप लैम्प लाइट करिए, गॉड का आशीर्वाद दीजिए, देन वी विल मूव ऑन। तो वहाँ पर भी एंकर्स बुलाते हैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट। अब अगर आप एक चीज़ देखें, तो यहाँ पर जब भी आपने रिक्वेस्ट की है, ये वाला स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू, ये सभी में सेम है। इसके बाद ही आपने वी
वन का यूज़ करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने V1 कॉल लिया हुआ है, यहाँ पर इनवाइट मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड यहाँ अगर बात करें तो रेस्ट को मैंने एज अ V1 यूज़ किया है। रेस्ट जो बच जाता है दैट विल बी ऑब्जेक्ट, जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में किया था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वुड का प्रयोग हम निमंत्रण देने के लिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। एक एक करके सारे वीडियोस को देखते रहिए, कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड आई कम विद द नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय।